Delightful morning, students. I hope you all are fine at home. So, today we will start the next chapter of your civics book, that is urban administration. You already learn about the in previous chapter about the rural administration, that is how the rural, like in villages, how the government works. Okay, so now we will study about the urban administration, which means in cities how the government works and how the all facilities are provided in a city by the government. Okay, so we will start the chapter. The first is the government provides certain basic amenities that are essential for smooth running of all villages, towns, and cities. Government provides certain basic amenities. What is the meaning of amenities? Amenities means facilities. गवर्नमेंट्स कुछ एसेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है ताकि जो हमारे विलेजेस एंड टाउन्स और सिटीज़ हैं वो प्रॉपरली वर्क कर सके, स्मूथली रन कर सके. लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर होम, schools, and offices to function. A good network of roads and transport system, adequate housing facilities, proper sewage tanks, schools and hospitals, recreational facilities, and many more things are needed by an urban setup. To set up a city, these all facilities will be required. So these all are keep in regular under the governance of government. So now the municipal governance was set up to create effective and responsive bodies to administer the towns and cities. Municipal governance means जो म्यूनसिपल गवर्नमेंट बॉडी होती है वो क्रिएट करती है इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ जो टाउन्स और सिटीज़ को हैंडल करती है उनको रन करने के लिए. स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज़ दैट हैव अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 20,000 आर गवर्नड बाय सिटी काउंसिल्स. जो स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज़ होते हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है 20,000 से कम है उनको कौन गवर्न करता है? सिटी काउंसिल्स. सिटीज़ दैट हैव अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20,000 बट लेस देन 10 lakhs आर गवर्न बाय म्यूनसिपल काउंसिल्स. जो सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा है बट 10 लाख से कम है उनको कौन गवर्न करता है? म्यूनसिपल काउंसिल्स. एंड सिटीज़ विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakh आर गवर्न बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस. एंड जो सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है उनको कौन हैंडल करता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैंडल करते हैं. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. व्हाट इज़ अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन? द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और नगर निगम that is also called महानगर पालिका is the topmost form of the local government in India. जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या फिर इसको आप नगर निगम भी बोल सकते हैं, ये सबसे बड़ी टॉप मोस्ट लोकल गवर्नमेंट है इंडिया की जो कि हमारे सिटीज़ में होती है. सिटीज़ गवर्नड बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस. जिन सिटीज़ को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गवर्न करते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं म्यूनसिपल वार्ड्स में, जिनमें फ्रॉम विच द मेंबर्स आर इलेक्टेड. कुछ मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है थ्रू इलेक्शंस. Each municipal corporation has a committee whose members are elected for a term of 5 years. हर एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक कमेटी होती है जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट किया गया है इलेक्शंस के थ्रू फॉर ए टर्म ऑफ 5 years. 5 years तक वो वर्क करते हैं एक कमेटी के अंदर. द कमेटी कॉम्प्रोमाइजेस. कमेटी के अंदर कौन कौन होते हैं? अ मेयर एंड अ म्यूनसिपल कमिश्नर अलॉन्ग विद काउंसलर्स. एक मेयर होता है, एक म्यूनसिपल कमिश्नर होता है और कुछ काउंसलर्स होते हैं. द मेयर इज़ द टाइटोलियर हेड ऑफ द कमेटी एंड इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. जो मेयर होता है वो हेड होता है उस कमेटी का एंड उसको इलेक्ट किया जाता है 5 साल के लिए. दैट मीन्स 5 years के लिए उसको इलेक्ट किया जाता है. सीट्स आर रिजर्व फॉर. इनमें सीट्स किसके लिए रिजर्व होती हैं? शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए एंड वुमेंस के लिए. दिस इंस्टीट्यूशन इंजॉयज़ अ ग्रेटर मेजर ऑफ ऑटोनॉमी दैन अदर फॉर्म्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट. जो ये इंस्टीट्यूशन है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सबसे बड़ा मतलब एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी है जो गवर्न करती है एक लोकल गवर्नमेंट की. सबसे बड़ी सेल्फ गवर्निंग लोकल गवर्नमेंट की फॉर्म है और ये ऐसी कोई भी लोकल गवर्नमेंट की और कोई फॉर्म नहीं है.
Okay, so now we will study about the functions of the municipal corporations. What are the functions of the municipal corporation? What work they are doing? Okay, the functions of the municipal corporation include obligatory and optional functions. कुछ obligatory and optional functions हैं जो municipal corporation करती है. The obligatory functions include provision of basic requirements provide करवाना लोगों को वहाँ पे जो रहते हैं उनको. These includes regular supply of clean drinking water as well as construction and maintenance of water works. वहाँ पे उस एरिया में उस सिटी में रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए किसकी, ड्रिंकिंग वाटर की. और जितने भी वाटर वर्क्स हैं मतलब जहाँ से भी पानी के लिए पानी लिया जा रहा है या ग्राउंड वाटर जो है वो यूज़ किया जा रहा है या कोई भी रिवर पॉन्ड कुछ भी वहाँ जहाँ से भी पानी को लिया जा रहा है उनकी मेंटेनेंस और उनको अच्छे से उनका कंस्ट्रक्शन उनकी अच्छे से मेंटेन रहे. ठीक है. Second is supply of electricity for all streets, public places and buildings of the area. सारे जगह पे सारे streets में public places में buildings में electricity की अच्छी supply दी जाए. थर्ड इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट कंस्ट्रक्ट करने के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है. मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन बाय इंश्योरिंग दैट द स्ट्रीट्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस आर क्लीन. पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और सैनिटेशन उस सिटी की अच्छी रखने के लिए वहाँ की स्ट्रीट्स और पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की. कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन होना चाहिए. मेंटेनिंग पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, एक अच्छा पब्लिक हॉस्पिटल मेंटेन करना और वहाँ पे रिकॉर्ड रखना किसका कि कितने नंबर ऑफ बर्थ्स वहाँ पे हो रहे हैं एंड कितने नंबर ऑफ डेथ्स वहाँ पे हो रही हैं. सेटिंग अप स्कूल्स, इशूइंग लाइसेंस, स्कूल सेटअप करना एंड लाइसेंस इशू करना लाइक ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और कोई भी अदर लाइसेंस हो गया, वो सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की. सेफ गार्डिंग द पब्लिक फ्रॉम डिजास्टर, एक्सीडेंट्स और इंजरीज, जो वहाँ के लोग हैं जो वहाँ की पब्लिक है उनको सेफ गार्ड करना डिज़ास्टर से, किसी भी एक्सीडेंट से या फिर कोई भी इंजरी से. कंस्ट्रक्टिंग फायर ब्रिगेड्स, मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा, वहाँ पे फायर ब्रिगेड्स बनाना, मार्केट प्लेसेस बनाना एंड अदर पब्लिक प्लेसेस को कंस्ट्रक्ट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की. ओके. Now the discretionary functions or the optional functions include the construction and maintenance of public parks, libraries, maintenance of public transport system, providing housing for the poor and promoting welfare schemes. वहाँ पे कुछ और functions भी हैं जो किन के द्वारा maintain किए जाते हैं, किन के थ्रू, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उनके लिए, हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. जैसे कि पब्लिक पार्क को मेंटेन करना, लाइब्रेरीज़ को मेंटेन करना, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मेंटेन करना, एक अच्छा हाउसिंग प्रोवाइड करवाना पुअर लोग मतलब गरीब लोगों को, प्रमोट करना वेलफेयर स्कीम्स, उनके अच्छे के लिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स को प्रमोट करना. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ दीज बॉडीज, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय देम. इनके इस बॉडी के रोल को समझने के लिए कि ये क्या रोल कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उसके साथ हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अलोंग विद प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़, अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है वो तो उनका एक काम है, एक और उनका जो वर्क है वो क्या है, किसी भी मतलब कोई भी डिज़ास्टर आया, कोई भी नेचुरल कैलामिटी हुई है तो उस टाइम पे रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क जो होता है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू किया जाता है. इन केस ऑफ एनी डिज़ास्टर लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ट्रेन एक्सीडेंट, फायर एक्सेट्रा, अगर कुछ भी ऐसा कोई नेचुरल डिज़ास्टर या फिर कोई मैन मेड डिज़ास्टर होता है तो उसमें अगर कोई भी जो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, मतलब कौन इसको ऑपरेट करता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑपरेट करती है. अप्रोचेज द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स फॉर फर्दर एड इफ़ रिक्वायर्ड. एंड वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट बॉडी है उस सिटी की, वो किसको अप्रोच करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करती है फर्दर एड के लिए. अगर वहाँ पे कोई और चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, फर्दर हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करने का काम किसका होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का. सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम क्या है, फंड्स आर रिक्वायर्ड बाय द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पीपल लिविंग इन द वार्ड्स. फंड्स
जो हैं वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को चाहिए, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो पूरी, बिना मनी के तो कुछ काम नहीं हो सकता ना, तो मनी की तो रिक्वायरमेंट है, तो वो मनी कहाँ से आती है, वो फंड्स कहाँ से आते हैं। पीपल लिविंग इन द वार्ड्स ओन शॉप्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी, वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम्स आर, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी अपनी शॉप्स होती हैं, हाउसेज होते हैं और प्रॉपर्टी होती है। तो अलग अलग इनकम सोर्सेज क्या हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, फर्स्ट ये है। सेकेंड टैक्स है एंटरटेनमेंट टैक्स। थर्ड है ऑक्ट्रॉय एंड टोल टैक्स। ऑक्ट्रॉय इज गुड्स टैक्स, लाइक इफ वी आर importing some goods, some things from other states or other country, then we have to pay this octroi tax. Like and fourth tax is tax on property, ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और कुछ ग्रांट्स दी जाती हैं गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, ठीक है। थस विद दिस बॉडी ऑफ फंड्स, इन फंड्स के साथ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो एबल है हमें डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए, और दीज बॉडीज़ ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एड्रेसिंग द ग्रीवियंसेस ऑफ द पीपल। एंड कोई भी वहाँ के जो लोग हैं, उस सिटी के जो लोग हैं, उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो वो किसको जाके एड्रेस करेंगे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूनसिपल काउंसिल. What is municipal council? In earlier topic we read about municipal corporation. Now we will read about the municipal council. Who is municipal council? The municipal council or the nagar palika, it is also called nagar palika, governs smaller cities with a population of more than 20,000. ये म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पालिका किसको गवर्न करती है, कौन मतलब किनको हैंडल करती है, किसके अंडर वर्क करती है, स्मॉलर सिटीज़ के अंदर वर्क करती है, जिनकी पॉपुलेशन जो होती है वो 20,000 से ज़्यादा होती है। लाइक जैसे हमारी सिटी है शाहबाद, ओके, वैसे। लाइक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जैसे ही म्यूनसिपल काउंसिल को भी डिवाइड किया गया वार्ड्स के अंदर। दे आर फॉर्म्ड थ्रू इलेक्शंस एंड देयर टेन्योर इज़ 5 years। उनका जो सेम वही मेथड है कि इलेक्शंस के थ्रू उनको इलेक्ट किया जाता है, और उनका जो टेन्योर होता है, वर्क टेन्योर जो होता है उनका, वो 5 years का होता है। आफ्टर विच इलेक्शंस आर हेल्ड अगेन, और 5 साल के बाद इलेक्शंस फिर से होते हैं। सीट्स आर रिजर्व फॉर, सीट्स किसके लिए रिजर्व होती है म्यूनसिपल काउंसिल में, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व होती हैं वुमेन इन म्यूनसिपैलिटीज़, जो वुमेन है म्यूनसिपैलिटीज़ में, मतलब म्यूनसिपल कमेटीज़ में जो वुमेन है उनके लिए रिजर्व होती है। इट इज़ हेडेड बाय दी, और इसको कौन लीड करता है, कौन हेड होता है म्यूनसिपल काउंसिल का, म्यूनसिपल कमिश्नर, कहते हैं ना कमेटी का हेड है, ठीक है, तो वो हेड कौन होता है, म्यूनसिपल कमिश्नर। अब फंक्शंस क्या है म्यूनसिपल काउंसिल के, म्यूनसिपल काउंसिल इंक्लूड्स, फर्स्ट फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन, वही पब्लिक की मतलब वहाँ जो भी एरिया पब्लिक एरिया उसकी क्लीनिनेस को, उसके हाइजीन को मेंटेन करना, इंक्लूडिंग डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड प्रोविजन ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या आता है कि गार्बेज का अच्छे से डिस्पोजल हो, और जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करे, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ बाय ऑर्गेनाइजिंग वैक्सीनेशन एंड हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स, वहाँ पे पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन्स लगाना, हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स लगाना, चेकिंग फॉर फूड अडल्ट्रेशन एंड इंश्योरिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। वहाँ पे जो फूड सप्लाई है उसको चेक करते रहना कि फूड जो है वो अच्छी क्वालिटी का सप्लाई हो रहा है, कोई उसमें मिलावट नहीं है, कोई उसमें मतलब कोई क्वालिटी लो क्वालिटी का फूड नहीं सप्लाई होना है, ठीक है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई को चेक करना कि वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है वो क्लीन है, उसको इंश्योर करना, ठीक है। प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स, पब्लिक लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स। फोर्थ इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एंड इश्यूज ऑफ सर्टिफिकेट। बर्थ्स एंड डेथ्स को रजिस्टर करना कि कितने बर्थ्स हैं हो रहे हैं उस सिटी के अंदर, उस टाउन के अंदर, कितनी डेथ हो रही है उनको रजिस्टर करना, एंड उनके इशू सर्टिफिकेट्स को इशू करना। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्लेसेस को मेंटेन करना, लाइक पब्लिक पार्क्स, राउंड अबाउट्स, रोड्स एंड ब्रिजेस, रिक्रिएशन सेंटर्स, पार्किंग लॉट्स, शॉप्स एंड मार्केट्स, ठीक है। इशूइंग लाइसेंस फॉर पार्किंग लॉट्स, लाइसेंस इशू करना पार्किंग लॉट्स के लिए, मार्केट्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए। इंश्योरिंग रेगुलर वाटर सप्लाई इंश्योर करना, रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, प्रॉपर स्ट्रीट लाइटनिंग। कलेक्टिंग टैक्स एंड चार्ज ऑन प्रॉपर्टी, टैक्स को कलेक्ट करना किसके ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, वाटर के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, पार्किंग के ऊपर, एंड अदर सच फैसिलिटीज़, और ऐसी और फैसिलिटीज़ के ऊपर। अब हमने देखा था कि सोर्स ऑफ इनकम जो थे वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए क्या थे, और अब हमने देखना है सोर्स ऑफ इनकम म्यूनसिपल
काउंसिल के लिए क्या क्या है, कहाँ से उनको जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द म्यूनसिपल काउंसिल आर दोज सिमिलर टू दोज फॉर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। दी म्यूनसिपल काउंसिल ऑल्सो कलेक्ट टैक्स, सेम है, सिमिलर है काफ़ी ज़्यादा। कहाँ से टैक्स कलेक्ट करते हैं? वाटर से, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, एंटरटेनमेंट, टोल एंड प्रॉपर्टी टैक्स। इट ऑल्सो गेट्स ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स, और उनको स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू भी ग्रांट जो है वो मिलती है। द म्यूनसिपल अथॉरिटीज समटाइम्स हायर वर्कर्स ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कहीं कुछ टाइम पे कभी कभी क्या होता है कि जो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ होती है वो कुछ वर्कर्स को हायर कर लेती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, मतलब वो टेम्प्रेरी बेसिस पे वर्कर्स को हायर कर लेते हैं। जब व्हेन देयर इज़ मोर वर्क टू बी डन, मतलब काम ज़्यादा होता है बट मैनेज करने के लिए लोग कम होते हैं, तो इस टाइम पे वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ लोगों को हायर कर लेती है। समटाइम्स इन बिगर सिटीज़ द कॉन्ट्रैक्टर्स सब कॉन्ट्रैक्ट दी जॉब फर्दर। उस टाइम पे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, मतलब जिनको वर्क दिया गया है वो पर्टिकुलर, उस टाइम पे वो आगे अपने और वर्कर्स को हायर कर लेते हैं ताकि उनका काम जो है वो ईजी हो जाए। द कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स आर नॉट पेड एट पार विद द रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और काउंसिल। जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो सेम नहीं होती है जितनी सैलरी जो है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और काउंसिल के रेगुलर वर्कर्स की होती है, रेगुलर एम्प्लॉयज़ की होती है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है तो उनकी सैलरी भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के अकॉर्डिंग ही होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नगर पंचायत। हु इज़ नगर पंचायत? विद द टाइम मैनी रूरल एरियाज चेंज एंड डेवलप इनटू अर्बन एरियाज। टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, काफ़ी सारे रूरल एरियाज किस में चेंज हो रहे हैं? अर्बन एरियाज़ में चेंज हो रहे हैं। द फैसिलिटीज़ इन दीज एरियाज ग्रो एंड पीपल ग्रेजुअली टेक अप एक्टिविटीज़ अदर देन फार्मिंग। जैसे जैसे फैसिलिटीज़ ग्रो कर रहे हैं इन एरियाज़ के अंदर, वैसे वैसे लोगों के अंदर लोग भी क्या कर रहे हैं, अपना एक्टिविटीज़ मतलब अपना जो वर्क है वो चेंज कर रहे हैं फार्मिंग से हटके। और मतलब जैसे रूरल एरियाज़ में ज़्यादा क्या होता है, एग्रीकल्चर फार्मिंग ज़्यादा होती है, बट अभी क्या हो रहा है धीरे धीरे वो फार्मिंग को इंस्टेड ऑफ फार्मिंग वो और भी बहुत वर्क जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सच एरियाज़ विच आर इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ बॉडी कॉल्ड द नगर पंचायत। ऐसे एरियाज़ जो ट्रांजिशन में हैं, जो मतलब रूरल से अर्बन एरियाज़ में चेंज हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको जो एडमिनिस्टर करती है बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी जो उनको हैंडल करती है, उनको बोलते हैं नगर पंचायत। द नेम ऑफ दिस बॉडी एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस वेल। इस बॉडी का, गवर्नमेंट बॉडी का नेम नगर पंचायत ही इसके फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नगर मीन्स सिटी के लिए एंड पंचायत मीन्स जो रूरल एरियाज़ को हैंडल करती है। नगर बिकॉज इट इज़ लुकिंग आफ्टर अ सिटी एंड पंचायत बिकॉज अ पंचायत looks after rural areas. Okay, usually these are formed in the areas that have a total population of more than 11,000 and less than 25,000. ये वहाँ पे यूजुअली बनाई जाती है नगर पंचायत जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 11,000 से ज़्यादा होती है बट 25,000 से कम होती है। These civics bodies also perform similar functions and their sources of income is also the taxes collected from the पीपल। इनकी जो फंक्शंस है वो सिमिलर हैं जैसे हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनसिपल काउंसिल के फंक्शंस थे। एंड इनका जो टैक्स है वो भी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टैक्स ही है जो लोगों से कलेक्ट किया जाता है। नाउ वी विल स्टडी अ केस स्टडी ऑफ दिस चैप्टर, अ क्लीनिंग ड्राइव। क्लीनिंग ड्राइव मीन्स एक जगह को, एक प्लेस को क्लीन करने के लिए एक ड्राइव चलाई गई है, वो उसके बारे में हमने इस केस स्टडी में रीड करना है। द सिटी ऑफ विक्टोरिया इन कैनेडा हैज़ एन इलेबोरेट सिस्टम फॉर कीपिंग देयर स्ट्रीट्स क्लीन। एक सिटी है कनाडा के अंदर जिसका नेम है विक्टोरिया, उनका एक अपनी स्ट्रीट्स को क्लीन करने के लिए एक इलेबोरेट सिस्टम है। द स्टाफ इन द कॉर्पोरेशन arrive early every morning and play a key role in keeping the city clean and inviting for the people। वहाँ पे जो स्टाफ है कॉर्पोरेशन का, मतलब उस गवर्नमेंट अथॉरिटी का जो स्टाफ है वो सुबह जल्दी आ जाते हैं एवरी मॉर्निंग एंड वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी सिटी को क्लीन रखने के लिए एंड वहाँ पे लोगों को इन्वाइट करने के लिए। मतलब लाइक अगर सिटी क्लीन होगी तो बाहर से जो लोग आएंगे उनको अच्छा लगेगा ना। दे क्लीन द लिटर फ्रॉम द स्ट्रीट्स एंड साइडवॉक्स एंड एम्प्टी आउट द सिटी लिटर बीन्स एवरी डे। वो क्या करते हैं, डेली वहाँ की स्ट्रीट्स को क्लीन करते हैं, साइड बॉक्स को क्लीन करते हैं और वो जो मतलब लिटर बॉक्सेस होते हैं, जो डस्टबिन्स होते हैं, लिटर बिन्स होते हैं, उनको डेली क्लीन करते हैं। ऑल द सिटी पार्किंग लॉट्स एंड ऑल द शॉपिंग प्लेसेस आर क्लीन वीकली। जितने भी पार्किंग लॉट्स एंड शॉपिंग प्लेसेस हैं उनको वीकली क्लीन किया जाता है। दे ऑल्सो क्लीन अप दी
ग्राफिटी फ्रॉम दी वॉल्स ऑन द साइड्स ऑफ द रोड्स एंड फ्रॉम पब्लिक प्रॉपर्टी। जो वहाँ पे साइड वॉल पे ग्राफिटी ग्रो कर जाती है, मतलब एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, उनको क्लीन करने का काम भी कौन करता है, जो वहाँ की कॉरपोरेशन है उनके मेंबर्स करते हैं, ठीक है। द कॉरपोरेशन ऑल्सो इन्वाइट्स द पीपल ऑफ द सिटी टू बी अ पार्ट ऑफ इट्स ड्राइव। कॉरपोरेशन क्या करती है, वहाँ के लोगों को इन्वाइट करती है कि वो इस ड्राइव, क्लीनिंग ड्राइव का एक पार्ट बने एंड अपनी सिटी को क्लीन करने में हेल्प करें। पोस्टर्स पुट अप एट डिफरेंट प्लेसेस स्प्रेड द मैसेज। पोस्टर्स लगाए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, ताकि लोगों को इनवाइट कर सके एंड मैसेज स्प्रेड किया जा सके कि हमें अपनी सिटी को क्लीन कैसे रखना है। डू नॉट लिटर द स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स को गंदा मत कीजिए, स्ट्रीट्स के ऊपर जो भी डस्ट, मतलब आपका वेस्ट है उसको थ्रो मत कीजिए। डिस्पोज वेस्ट इन द बिन्स प्रोवाइडेड। जितना भी वेस्ट है उसको कहाँ पे डिस्पोज करना है, जो बिन्स रखे गए हैं उनमें डिस्पोज करना है। रिसाइकल बॉटल्स एंड एल्युमिनियम एंड पेपर। बॉटल्स को रिसाइकिल करना चाहिए, एल्युमिनियम को रिसाइकिल करना चाहिए एंड पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन ऑन October 2, 2014 टू प्रमोट क्लीननेस इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑल ओवर द नेशन। गवर्नमेंट जो थी इंडिया की, उन्होंने एक स्वच्छ भारत मिशन चलाया था, किस डेट को, October 2, 2014, ठीक है। क्या प्रमोट करने के लिए, क्लीननेस प्रमोट करने के लिए बहुत रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में, पूरे के पूरे कंट्री के अंदर। सो हमने कैसे कंट्रीब्यूट किया है क्लीननेस के लिए अपने स्कूल में या फिर अपने नेबरहुड में, या आप मुझे बताएंगे जब आप क्लास में आएंगे, ओके। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर एंड फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।